Hello everyone, I Nisha Singh welcome you all at Study Point. So in this video, we will discuss the first form of public enterprises, that is departmental undertaking. So firstly, we will know about what is departmental undertaking. So departmental undertaking is the oldest and traditional form of public enterprises. It is managed by government officials as one of the government departments. Okay, departmental undertaking क्या है? ये मैनेज और कंट्रोल किसके थ्रू होता है? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, इसको मैनेज करती है। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट हु इज़ आंसरेबल टू द गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। इसका जो सारा ही कंट्रोल होता है वो मिनिस्टर्स के हाथ में होता है। और ये मिनिस्टर्स कहाँ पर आंसरेबल होते हैं? इनको कहाँ पे आंसर करना होता है? गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में ये आंसरेबल होते हैं। Okay, so for example, railway minister is ultimately responsible for all the activities of railway. Okay, so departmental undertaking is managed by government officials as one of the government departments. Okay, departmental undertaking is financed by the government budget. departmental undertaking को funding कहाँ से मिलती है? तो government इसके लिए फंड प्रोवाइड करती है एज अ बजट में। ये फंड प्रोवाइड करती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को। एंड ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय इट एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। और जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जो सारी एक्टिविटीज़ होती है वो क्या होती है? गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंडर में आती है। सो दीज अंडरटेकिंग्स मे बी अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ये सारे ही जो अंडरटेकिंग्स है ये या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज सुटेबल फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एंड स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसके लिए काम करती है? ऑब्वियसली पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए काम करना इनका फर्स्ट मोटो होता है। तो ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए काम करती है और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री। ठीक है। सो इन इंडिया, in our country, railways like post office, post and telegraph, they are working as a government departments. Okay, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के रूप में कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? रेलवे हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया। तो ये सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं। सिमिलरली स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री क्या होता है? स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री लाइक डिफेंस एंड एटॉमिक पावर, दे ऑल्सो वर्क एज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, डिफेंस और एटॉमिक पावर का जो सेक्टर होता है डिपार्टमेंट, वो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंडर में आता है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फिनेंस कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, अपने बजट में फंड देती है, उसको उसके लिए बनाती है। मैनेजमेंट और फुल्ली कंट्रोल होता है इसमें गवर्नमेंट का। ठीक है। Okay, next move on to the next, that is the merits of departmental means features क्या क्या हो गए। ओके, तो फर्स्ट फीचर that is departmental undertaking, it is financed by the government through allocation of funds in the annual general budget of parliament। जब एनुअल बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में तो उस टाइम ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए फंड्स बनाती है गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट ट्रेजरी प्रोवाइड्स फाइनेंस एंड रेवेन्यू अर्न इज ऑल्सो पेड इनटू ट्रेजरी। तो गवर्नमेंट अपने बजट, पार्लियामेंट में जो बजट पेश करती है उसके साथ साथ ही क्या है? ट्रेजरी से भी इसको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फंड्स ट्रेजरी से भी मिलते हैं। नेक्स्ट फीचर इज अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, अकाउंटिंग सिस्टम, this organization is also subject to accounting and audit controls as applicable to the government activities। तो जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मैनेजमेंट और कंट्रोल गवर्नमेंट का है, तो इसके लिए सारे ही अकाउंटिंग और ऑडिट्स का कंट्रोल भी कहाँ पर होगा? गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में ही होगा। गवर्नमेंट ही एप्लीकेबल होती है इसके अकाउंटिंग और ऑडिट्स के लिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, it is fully managed and controlled by a government department and is a subject to direct control of the ministry। तो मिनिस्ट्री का क्या होता है कि डायरेक्ट कंट्रोल होता है इस पर। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़,
तो इसमें एम्प्लॉयज़ की कैसे अपॉइंटमेंट होती है, इसमें काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं, ठीक है। एज द अंडरटेकिंग डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इट्स एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जैसा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कोई भी अपना सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, तो इसमें काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, प्रमोशन, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर डिटरमाइंडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होगा, उनका अपॉइंटमेंट किस किस बेसिस पर थ्रू द किया जाएगा, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दे आर हेडेड बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाइक ISA ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट्स हु आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्टर टू अनदर, ठीक है। और साथ ही देखो IAS और सिविल सर्विसेज में जो भी एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट होकर आते हैं तो वो काम करते हैं मिनिस्टर्स के लिए और उनका ट्रांसफ़र भी होता है वन मिनिस्टर टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी टू मिनिस्ट्री। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी जवाबदेही हमें किसको देनी है, किसे हमें अपना सारा रिपोर्ट करना होता है। सो अंडर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइजेज आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर हु इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। मिनिस्टर्स जो है वो कहाँ पर उनको देना होता है आंसर, तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट में ही उन्हें अपने सारे ही जो भी उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस अपने डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल किया है उसके थ्रू उनको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहाँ पे जवाब दे अच्छी जो भी सही चीज़ें हैं उसके बारे में। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेरिट्स। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? ओके, सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट और कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। It is completely controlled and managed and owned by government ministry, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ही क्या है, इसको ओन भी कर रही है, कंट्रोल भी कर रही है और साथ ही मैनेज भी कर रही है। इट फैसिलिटेट्स द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस, ठीक है। ये क्या करती है, पार्लियामेंट सारे ही कंट्रोल को, जो भी ऑपरेशंस करना है, मीन्स जो भी काम करना है उसको क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे क्या है कि ऑल द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो जब पार्लियामेंट में हम जब किसी चीज़ की जवाबदेही रखते हैं तो वो कहाँ पे हमें किसके लिए देना होता है, सो ऑब्वियसली पब्लिक के बिहाफ में ही, पब्लिक को ही हमें देना होता है सारे ही आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ इनकम। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द एंटरप्राइजेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, तो गवर्नमेंट इसके लिए फंड्स प्रोवाइड करती है अपने बजट के अंदर, ठीक है। Suitable for national security. This enterprise is most suitable when national security is concerned, as it is under the direct control and supervision of the concerned minister, ठीक है। तो जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए एक फिक्स मिनिस्टर होते हैं जो उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। Now move on to the next, that is demerits. Demerits of departmental undertaking. The first demerit is lack of flexibility. Lack of flexibility means there is a little scope for exercising initiatives and making improvements due to lack of autonomy. Okay, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी होती है कि यहाँ इसके अंडर में काम करने वाले लोग इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं, कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो उसके लिए पहले उन्हें अपने सीनियर्स से परमिशन लेना होता है। लाइक स्केलर चेन, जैसे कि ए को अगर डी तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो थ्रू द BC मैसेजेस पास होंगे, उसमें टाइम जाता है, टाइम टेकिंग होता है। फिर
डी अपना थॉट, अपना व्यू उस एक चीज़ पर बताएगा कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो फिर डी के थ्रू सी, और सी के थ्रू बी, और फिर बी से ए तक आएगा। तो ये एक स्केलर चेन जैसा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है कि आप किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट्स कर सको या इनिशिएटिव ले सको छोटी छोटी चीज़ों में, जो कि ऑन द ग्राउंड बहुत सारा चीज़ करना होता है। ठीक है। डिले इन डिसीजन मेकिंग। अभी क्या है कि डिसीज़न किसी भी एक चीज़ पर अगर हमें कोई डिसीज़न देना है कि फ़लाना तारीख को ये काम हो जाना है, बट उसके लिए क्या करना होगा कि डिसीज़न कोई सिंगल हैंडेड नहीं ले सकते हैं। जैसा कि पूरा ही डिपार्टमेंट है, तो उसमें जो मिनिस्टर के थ्रू, कंसर्न मिनिस्टर के थ्रू हमें पहले परमिशन लेना होता है कि हाँ फ़लाना चीज़ सही है, उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है। सो द एम्प्लॉयज़ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द कंसर्न मिनिस्टर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ठीक है। तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले कंसर्न मिनिस्टर से अप्रूवल लेना पड़ता है। दिस लीड्स टू डिले इन मैटर्स वेयर प्रॉम्प्ट डिसीजन आर रिक्वायर्ड। तो क्या है कि ये सब चीज़ें कोई भी डिसीजन लेने में ये जो टाइम पीरियड लगा इसको डिले करती है। अगर हमें तुरंत से कोई प्रॉम्प्ट दिखाना है किसी डिसीज़न को एप्लीकेबल करने में, एग्जीक्यूट करने में, तो वहाँ पे ये चीज़ डिले हो जाता है और ये सही से काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म क्या है? इवन फॉर रूटीन मैटर्स एंड डे टू डे ऑपरेशंस प्रायर सैंक्शन ऑफ द रेलिवेंट अथॉरिटी इज़ नेसेसरी। अभी एक दिन का काम करने के लिए भी अगर हमें किसी से अथॉरिटी बार बार लेनी पड़े, तो फिर वहाँ पे क्या है कि फ्रीडम नहीं है, आप किसी भी काम को अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं। द एंटरप्राइजेज इज बाउंड बाय ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स एंड रूल्स। ठीक है। जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है और जो रूल रेगुलेशन बना हुआ है, तो उसके ये एक बाउंडेशन जैसा होता है कि आप इसमें कुछ भी बियॉन्ड द ग्राउंड जाके आप काम नहीं कर सकते हैं। सो दिस क्रिएट्स अनअवेलेबल प्रॉब्लम्स इज फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम की तरफ दिखाई देता है, जिसको कि हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ये अनअवॉइडेबल चीज़ है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर अनेबल टू टेक benefits of business opportunities because they are not allotted to take risky ventures, do not allow the freedom to bureaucrats over cautions and conservative approach। ठीक है। कंजर्वेटिव अप्रोच होने के साथ साथ क्या है कि जो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, किसी भी डिसीज़न तक पहुंचने के लिए पॉलिटिकली जितने लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, उन सारे से अश्योरिटी लेनी होती है, उन सभी का परमिशन लेना होता है। तो क्या होता है कि अनेबल होते हैं बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को एज अ बेनिफिट, एज अ प्रॉफिट में देख लेने के लिए। ठीक है। तो रिस्की वेंचर्स को ये लोग अवॉइड करते हैं। एक जो सिस्टम वाइज काम करना है कि अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है तो भी अपने जो भी सर्कमस्टांसेस हैं कि पॉलिटिकल मिनिस्टर्स के थ्रू कंसर्न होना है, उसके बाद उनसे परमिशन लेंगे तभी हम लोग कोई चीज़ को आगे करेंगे, काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें एज अ डिमेरिट शो करती हैं। ठीक है। सो दीज आर द मेरिट्स, फीचर्स and about the departmental undertakings।